मेरे प्रिय मित्रों, यदि मैं आपके सामने नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये संदेश संसार के मालिक के नहीं है। यदि संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान परम पिता तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में परम पिता की उपस्थिति, ईश्वर अल्लाह की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ये आपकी कमी है जो आपको विश्वास नहीं है। बड़ा ही आश्चर्य होता है जब परम पिता के दिव्य संदेशों को यह कहकर फेसबुक के द्वारा अपलोड नहीं किया जाता कि झूठी अफवाह, गलत एडवर्टाइज स्पैम के अंतर्गत आता है। इसको झूठा समझना जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं वो सत्य ही हो। इसलिए इन्हें झूठा समझने से पहले इन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम विचार नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान हमारा होगा। यदि हम चाहते हैं कि हम इनका कुछ लाभ उठाएं तब, और जब चाहते ही नहीं तो सत्य भी तुम्हारे सामने खड़ा है लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं है सत्य की। ईश्वर तुम्हारे सामने, अल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा है लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। और आज इंसान के इसी विश्वास का नज़ारा संसार में देखा जा रहा है। परमपिता के दिव्य संदेशों को स्पैम के अंतर्गत डाला जाता है। कम से कम उस पर विचार नहीं कर सकते तो मालूमात तो कर सकते हैं कि ये क्या चक्कर है, इतना घोर झूठ क्यों संसार में फैलाया जा रहा है, क्यों संसार को गुमराह कर रहा है। क्या इतनी भी शक्ति नहीं है आप में कि आप पता कर सको? सीधे परम धाम स्टेशन के चैनलों को या तो ब्लॉक कर रहे हो या फिर परम पिता के दिव्य संदेशों को स्पैम में डालकर उन पर गलत होने का आरोप लगा रहे हो। 5 वर्ष पहले परम पिता का संदेश आया कि मैं देख रहा हूं संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है और शायद अभी और आवश्यकता है संसार के मालिक को अपना प्रमाण देने की। बिल्कुल संसार के मालिक को भी दुनिया की तरह ले लिया। यहाँ कोई ठगी है क्या? कोई ठगने वाला बैठा है, कोई अपना नाम करने वाला बैठा है? अरे कम से कम विचार करो कि यहाँ जिक्र किसका हो रहा है, यहाँ नाम किसका लिया जा रहा है, यहाँ सूरत किसकी दिखाई दे रही है, यहाँ कौन अपने लिए आपको तैयार कर रहा है, अपने सम्मान के लिए। जो भी कुछ हो रहा है आपका मार्गदर्शन हो रहा है ताकि आप, समय तो नहीं है लेकिन जो भी समय है आपके पास उस समय में आप अपने आप को तैयार कर सकें। अगर आपने नहीं जाना है अपने जीवन को सही प्रकार से तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये तो संदेश चल रहे हैं, जो जान सकते हैं ये उनके लिए चल रहे हैं। ये परम पिता जानते हैं कौन जान सकता है कौन नहीं। इसलिए
बेशक आप परमपिता के दिव्य संदेशों को स्पैम में डाल दें, आगे शेयर ना करने दें, लेकिन ध्यान रखें, ये ना सोचें कि संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान आप उनकी पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप में आप पूजा करते। ध्यान रखिए, आप नहीं जानते, इसमें परम धाम स्टेशन का कोई कसूर नहीं है, ना ही परम पिता का कसूर है, ईश्वर अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। यह आपकी अज्ञानता है, आपका अंधकार है जो आपको घेरे हुए है। आप ये ना सोचें कि मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे संसार में नाम है, कि हमें ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से कोई काम नहीं पड़ेगा। सब परम पिता की इच्छा पर होता है। इसलिए परम पिता के दिव्य संदेशों को पर विचार करें, उन्हें पढ़ें। जीवन में धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। ये धन तो न जाने किस किस प्रकार से खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इंसान सोचता नहीं है कि धन को इस प्रकार से खर्च करा जाए, लेकिन हो जाता है। इसलिए परम पिता के दिव्य संदेशों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि अगर हम ये सोचे कि हम राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या हमारे पास अपार धन संपदा है तो हमें मालिक की आवश्यकता नहीं, या मालिक के संदेशों की आवश्यकता नहीं। ये ना सोचें, समय सब समझा देगा, सब याद दिला देगा। इसलिए समय के रहते परम पिता के संदेशों को पढ़े। यहाँ व्यापार नहीं चल रहा है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, यहाँ केवल परम पिता है, कोई इंसान नहीं है। इंसान के माध्यम से संदेश आ रहे हैं केवल, और जिसके संदेश आ रहे हैं, ध्यान रखें पूरी तरह से वो आपके चारों ओर इस समय भी है, आप जहाँ पर भी हैं। ये नहीं केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के चारों ओर है। आपको नहीं पता, इसमें परम धाम स्टेशन का दोष नहीं है। परम धाम स्टेशन से ने समय से, इस समय से पहले ही चेतन कर दिया था। हर संदेश को जब आप पढ़ते हो तो शायद ये सोच करके कि ये सब झूठ संसार में चल तो रहा है, चलता तो आ रहा है, न जाने कब से आ रहा है, लेकिन गलतफहमी है कि परमपिता के दिव्य संदेशों को आप क्या समझ रहे हैं। झूठ ने आपको उलझाया है, परमपिता को नहीं उलझाया। परमपिता अपनी बात रख रहे हैं, मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो संसार तो समय के साथ है। बिल्कुल ध्यान रखिए, जो समय करेगा वो संसार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए परमपिता के दिव्य संदेशों पर एक बार फिर विचार करें। इस तरह से संसार का ठुकराना संसार के लिए लाभदायक नहीं। कोशिशें कितनी भी कर ले संसार, लेकिन यदि परमपिता को स्वीकार नहीं करेगा, परमपिता के संदेशों को स्वीकार नहीं करेगा, तो सारी कोशिशें फेल हो जानी है। इस बात का ध्यान रखें। आश्चर्य की बात है कि परमपिता के दिव्य संदेशों के प्रति जो संसार में वरिष्ठ लोग हैं, जो संसार में समझदार लोग हैं, जो संसार के अंदर धन संपदा वाले हैं, बलशाली हैं, वो कम से कम परम पिता के दिव्य संदेशों पर 2 पल के लिए विचार तो करें। ये क्यों आ रहे हैं? कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई उलझाना नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई संस्था नहीं। क्या है ये? फिर भी ये सोच रहे हैं कि ये झूठ है, बकवास है।
शायद फेसबुक जी आपको तो पता है कि परम धाम स्टेशन के संदेश, और शायद यूट्यूब को भी पता है कि परम धाम स्टेशन के वो संदेश जो शायद इस काल से, जो काल आ रहा है संसार में मंडरा रहा है, उस काल से बहुत पहले, ये नहीं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, सालों पहले परम पिता के दिव्य संदेश आए, चेतन किया, जगाना चाहा कि समय है, मेला उजड़ने वाला है, जाग जाइए और जल्दी से जल्दी इस मेले से अपनी महत्वपूर्ण खरीदारी कर लीजिए और निकल आइए। लेकिन जो आज झूठा समझा जा रहा है, व्यर्थ समझा जा रहा है, तो फिर इन संदेशों का कोई लाभ नहीं उठाया, इनका कोई ना तो सम्मान किया गया है और ना ही इन पर विचार किया गया है। पढ़ा और एक तरफ को फेंक दिया। ये मंत्र नहीं है, ये श्लोक नहीं है जो पुण्य का कारण बनेंगे। ये जीवात्मा के कल्याण के लिए है। ये वो मार्गदर्शन है जिसको पढ़ने के बाद समझना आवश्यक है और उसके बाद जीवन में शामिल करना। क्या सोचा है, केवल पढ़ लिया, लाइक हो गए। यहां तो लाइक को भी नहीं कहा गया कभी। लाइक बढ़ाने के लिए परमपिता के संदेश नहीं है। मना किया गया है लाइक मत कीजिएगा। लाइक करना है अपने आप को कीजिए लाइक, जय करनी है अपने कीजिए जय, या किसी का जयकारा नहीं चलता है। आपको विजय प्राप्त करनी है मनुष्य जन्म में, नहीं करेंगे समय समझा देगा कि इसका क्या परिणाम होता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का लाइव केवल इसलिए था कि परमपिता के दिव्य संदेशों को जो झूठ समझ रहे हैं, समय, वक्त और परमपिता स्वयं उसको समझा देंगे कि मैं सही था या गलत था। अब भी समय है, वक्त है, जाग जाओ, चेतन हो जाओ। परमपिता के दिव्य संदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपराध ना करें जो क्षमा योग्य ना हो। आज संसार अपने लालच बस लोगों को भ्रमित करता है, गुमराह करता है। लेकिन मेरा कहना एक बार फिर यही है कि परमपिता के दिव्य संदेशों को इस दायरे में ना लाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुतों ने ये भी कहा है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन परमपिता की ओर से कोई बात करने का किसी से आदेश नहीं है। संदेश हैं, पहुंच रहे हैं, इच्छा है तो मानिए, स्वीकार कीजिए, नहीं है इच्छा तो उनको झूठा और गलत समझकर आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर निवेदन है कि आप परमपिता के दिव्य संदेशों पर शंका जाहिर करने से पहले उनको परमपिता से प्रार्थना करते हुए श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ आप जहां भी बैठे हैं वहीं आपके समक्ष बिल्कुल सामने परमपिता उपस्थित हैं, ये ध्यान रहे। संसार में कोई ये बात कहने वाला नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बोध नहीं किया है, उसने अनुभूति नहीं की है, उसने एहसास नहीं किया है। एक किताबों के माध्यम से पढ़ने वाला और एक स्वयं में अनुभूति करने वाले में अंतर होता है, और अनुभूति केवल उसको होती है जिसको परम पिता चाहते हैं, और जिसको परम पिता अपनी अनुभूति देते हैं वो संसार में ना तो अपनी सूरत दिखाता है, ना अपना नाम कराता है, ना किसी से कुछ लेता है। और यही परम धाम स्टेशन
ने आज तक किया है। कोरोना के इस काल में परमपिता से निवेदन है, परमपिता आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहे। यदि आप नहीं चाहते परमपिता के दिव्य संदेशों को फेसबुक से लाइव कराना या फेसबुक पर अपलोड करना परमपिता के दिव्य संदेशों को, तो मत कीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, सारे चैनल बंद कर दीजिए। लेकिन परमपिता के दिव्य संदेशों पर विचार कीजिए, और बिना विचार के यदि आप किसी प्रकार का भी लांछन रूपी कोई भी शब्द का उपयोग करते हैं, ये धोखाधड़ी है, ये जालसाजी है, ये अपना नाम कमाना है, लाइक बटोरना है, तो कृपया करके इसको अपने हृदय से निकाल दीजिए। क्योंकि ये भावनाएं आपको सत्य से दूर ले जाएगी, बहुत दूर ले जाएंगी। ध्यान रखिए, इसमें आपका नुकसान है, और विचार करने में आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है इसको मैं नहीं जानता, इसको परम पिता जानते हैं, या वो जो आपके अंदर उपस्थित जीवात्मा है। ये समय आपको बताएगा। मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं। आप धन में, संपदा में, शरीर में, सब में बहुत ऊंचे हैं, लेकिन क्या करूं, परम पिता ने जो मुझे सेवा सौंपी है, जो इस शरीर से काम लेना परम पिता ने उचित समझा है, तो ले रहा है। क्योंकि परम पिता का शरीर है, मैं इसको चाहकर भी रोक नहीं सकता। मेरे पास केवल परम पिता रूपी दौलत है, और इस दौलत को मैंने परम पिता का शरीर ही समझा है। और जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वह परम पिता के आदेश पर हो रहा है। अगर आप नहीं समझते इन बातों को और समझते हैं आप संसार में जो भी चल रहा है उसकी तरह एक परम धाम स्टेशन है, तो ध्यान रखिए, परम धाम स्टेशन का शब्द इस संसार में अनोखा है, लेकिन सत्य है बिल्कुल। परम धाम स्टेशन के संदेश, परम पिता के संदेश इस संसार में सबसे अनोखे हैं, लेकिन जीवात्मा के कल्याण का पूर्ण साधन है, पूर्ण सरल साधन है। लेकिन ये सिर्फ वही जानेगा जो इसकी गहराई में उतरेगा, इन पर विचार करेगा, परम पिता से प्रार्थना करके विचार करेगा। परम पिता ने कहा है मैं स्वयं भू हूं। देखना चाहते हैं स्वयं भू कैसे हैं परम पिता, तो परम पिता के संदेशों को पढ़कर आइए, परम धाम स्टेशन से पूछिए। परम धाम स्टेशन ने कभी मना नहीं किया है, इसीलिए तो आपकी तैयारी चल रही है कि आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये शरीर झूठ है। इस झूठ के भड़कावे में ना आइए, बहलावे में ना आइए। अपने जीवन को समझकर अपने जीवन को कामयाब करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं होगा, ये शरीर तो कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने आप में उपस्थित हो जाइए, स्थिर हो जाइए। परम धाम स्टेशन का मतलब पहले भी बताया जा चुका है कि स्टेशन जो शब्द है उसको सभी जानते हैं क्या मतलब है उसका, और परम धाम का मतलब भी सभी जानते हैं। यहाँ के शब्द और परम धाम स्टेशन और स्वयं परम पिता इस संसार से निर्लेप है। ध्यान रहे, किसी में लिप्त नहीं है।
एक बार फिर निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करता हूं जो संसार के धन संपदा से संपूर्ण हैं और ये सोचते हैं कि मेरे पास अपार धन है, मुझे तो सोने के गिलास में पानी पीना आता है। लेकिन ध्यान रहे कि परमपिता के दिव्य संदेश ये नहीं देखते कि वो प्लास्टिक के बर्तन में पानी पी रहा है या सोने के। वक्त सबको नाप लेता है। परमपिता से निवेदन है, परमपिता आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहें, और यदि किसी को ये बात गलत लगी हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि जब परमपिता बोलते हैं तो किस शब्दों का प्रयोग किस अवस्था में आकर कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। ये ना समझें कि वो जो दिखाते हैं फिल्मों के अंदर या नाटकों में कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी खुलता है, तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र दिखाया है तो वो क्यों खुलता है, क्या कारण है उसका दिखाने का। तो परम पिता जो समस्त सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त हैं, कहीं छोटे बड़े ऊंचे नीचे नहीं है, एक रूप से। अगर समझ नहीं आई तो इसमें आप परम पिता से प्रार्थना करें कि हमारी समझ में आपकी बातें नहीं आती, जहां भी हैं, चाहे अमेरिका में है, चाहे आसमान पे है, चाहे पाताल में है, वहीं के वहीं परम पिता से प्रार्थना करें और परम पिता के मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करें। यदि आप श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपनी जिज्ञासा को जाहिर करते हैं परम पिता के समक्ष, तो परम धाम स्टेशन कहता है कि आप देखना, परम पिता स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी शब्द आपके पास आए उनको श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लेना और यही कहना कि परम पिता मैं अभी सही प्रकार से समझ नहीं पाया हूं, कृपया करके मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन कीजिए। विश्वास यदि आपको है, आपकी श्रद्धा और समर्पण भाव पूर्ण है, तब आप कहेंगे कि परम धाम स्टेशन संसार के अंदर वही है जिसकी आज जीवात्मा को तलाश है।